और चुनाव जैसे जैसे सर पे आ रहा है, चुनाव का बिगुल बजने वाला है और सारे प्रत्याशी अपने अपने एजेंडे के साथ क्षेत्र में आ रहे हैं। अभी मेरे साथ बैठी हुई हैं जन स्वराज पार्टी की नेता सीमा प्रसाद जी। पूछते हैं ये इनका क्या क्या एजेंडा है, क्या करेंगी आके विधानसभा चुनाव जीत के। तो बताइए आपका क्या एजेंडा है। सबसे पहले सर आपको प्रणाम और तरैया के लोगों को भी मेरा प्रणाम। और तरैया की धरती पर हम लोगों ने जन स्वराज पार्टी से आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों को ये बहुत तरैया की धरती बहुत ही पिछड़ोपन चला गया है। यहाँ पिछड़ों के लिए पहले तो शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा के लिए जरूरत है, प्लस यहाँ जो रोजगार गांव में सारे लड़के लोग आपके बाहर चले गए कमाने के लिए। हमारी पार्टी हमारी नेता कहते हैं कि आपको यही आपको रोजगार मिलेगा। इस बार जब आप आएंगे तो यही आपको इस लायक बना देंगे कि आप रोजगार यही कर सकते हैं। वही 10-15 हजार के लिए अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप पहले से क्षेत्र में कभी नहीं आई हैं, अभी नई आई हैं, तो आप अपने आप को क्षेत्र में कैसे स्थापित कीजिएगा। क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि हम महिला होके अगर हमारे नेताजी भी बाहर घूमे और हमारे ही जैसे नेता लोग को बनाने के लिए आपको गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं लोगों में से चुनाया जाएगा। वो पहले वाली परंपरा नहीं रहेगी कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। यहाँ बदल गया है। इस पार्टी में अच्छे लोगों को सोच कर ही जो जनता के बीच जाएगा, जो लोग दुख दर्द समझेगा, उन्हीं में से हम लोग भावी प्रत्याशी के रूप में जा रहे हैं, एक नेता के रूप में चुनाएंगे। अच्छा, आजकल जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो लोक लुभावन वादे कर रही हैं लोगों से, तो आपके पार्टी ने भी तो कुछ लोक लुभावन वादे किया होगा। नहीं, हमारे पार्टी ने लोक लुभावन वादे नहीं करे। वो उन्हीं के बुनियादी शिक्षा की ही बात करे, बुनियादी जरूरतों को, कि आपको अगर शिक्षा मिलता है तो शिक्षा से आप आगे जाइएगा, उसी से आपको रोजगार भी मिल जाएगा। कृषि जो होता है हमारे गांव में, देखिए अभी कटनी के बाद कोई खेत सुना पड़ा हुआ है। आपका खेती में कैसे करना है, महिलाओं के लिए को उत्थान के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपको हम पैसा देंगे, और वृद्धा पेंशन के लिए। ये कोई लोक लुभावन वाला बात नहीं है, ये बेसिक चीज है जो आप लोग को समझना है। यही चीज के मुद्दा लेकर तरैया विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि जो सबसे मतलब पिछड़ा हुआ क्या है यहाँ पे? पिछड़ा हुआ यहाँ शिक्षा ही है। शिक्षा के कारण ही बहुत गरीबी है, जो इस चीज को दूर करना है। हम ये आगे आने, पिछले जो हमारे नेताजी ने रोड चमका दिया, लेकिन अगर गांव गांव में जाएंगे तो वहां की बदहाली देख कर ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी पिछड़ापन है क्षेत्र। यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं जनक सिंह जी हैं, वो यहाँ बहुत अपना काम कर रहे हैं। उनके काम को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने काम कोई नहीं किया। जो आप उनके काम को क्या बताएं, वो सड़क बन रही है तो लोगों ने नीतीश कुमार को बताया कि सड़क आपके गांव गांव तक, लेकिन आप बेसिक शिक्षा जरूरतें चीज को तो मुहैया ही नहीं कराया। अगर आप बच्चे के लिए स्कूल एक खुला देते, इतना से मैंने यहाँ के बच्चे सब दूर दराज से लोग छपरा जाएंगे, उसको माने किसी काम के लिए आप स्कूल दे देते, इंटर तक स्कूल बच्चे को पढ़ाते, BA कराते। ये चीज मायने रखती है ना कि हमारे गांव के लोग बाहर नहीं पढ़े। सबसे बड़ी समस्या तो यही चीज है। इंटर का कह रहे हैं तो इंटर तो सब हाई स्कूल, जितना हाई स्कूल है सब इंटर हो गया। उसके बाद BA का BA यूनिवर्सिटी करेगा तभी ना कोई भी रोजगार। अब 7वां पास, पहले जमाना था कि 7वें पास पर नौकरी मिल जाती थी। मैट्रिक करने के मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ, अब आप आगे नौकरी के लिए आप आगे क्वालिफाइड BA मांग रहे हैं, तो कितने बच्चे गरीब लोग जाके आपको यहाँ से भाड़ा देके आपको छपरा जाएंगे। इसके लिए सोचना चाहिए कि कहीं भी पंचायत प्रखंड में एक यूनिवर्सिटी आप करवा देते, छपरा के अलग डिग्री कॉलेज खोलवा देते तो उसकी मान्यता होती। चाहे कोई पॉलिटेक्निक का काम शुरू करवा देते तो उससे लोगों को रोजगार मिलता, तब ना सरकार सोचती कि हाँ हमारे बच्चों के लिए इन्होंने सोचा। विधानसभा चुनाव में अगर आप जीतती हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता यही होगी सर, हमारे नेताजी शुरू से कह रहे हैं कि आपके बच्चे अगर स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में दाखिला देके पढ़ाएंगे, उसके आगे का काम करेंगे। शिक्षा ही हमारा, शिक्षा ही से सारे चीज लोगों को विकास होगा। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ अंधकार है। तो ये है सीमा प्रसाद जी, इनका कहना है कि यहाँ शिक्षा नहीं है, और जब तक शिक्षा नहीं है तो शिक्षा की वजह से ही यहाँ गरीबी है, और शिक्षा के प्रकाश जब हो जाएगा तो गरीबी भी मिट जाएगी और समाज का उत्थान भी हो जाएगा। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन, ईशुआपुर।